नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में 150 इसमें कुल श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। विषय वस्तु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और इसके अलावा श्रावक की 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ हम देख रहे थे कल 5वें श्लोक नंबर में कि हमारा परमात्मा कैसा होना चाहिए, हमारा प्राण कैसा होना चाहिए, हमारा परमात्मा कैसा होना चाहिए। तो उसका यहाँ पर जो है लक्षण बताया गया था। क्या बताया गया था? आपते नोच्छिन्न दोषेण, अर्थात दोषों से रहित होना चाहिए। किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। एक भी दोष हुआ तो वह हमारा परमात्मा नहीं हो सकता। जैसे राग है, अब राग भी एक दोष है और द्वेष भी एक दोष है। ये सभी दोष हैं। 18 प्रकार के दोष होते हैं। परमात्मा निर्दोष होना चाहिए, सदोष नहीं होना चाहिए। अब परमात्मा होकर के अपनी पत्नी से राग कर रहा हो, अपने बच्चों से राग कर रहा हो और जो हैं भक्तों से राग कर रहा हो, जो दुष्ट लोग हैं उनसे द्वेष कर रहा हो, उनसे घृणा कर रहा हो, उनसे युद्ध कर रहा हो, उनको मार रहा हो, तो ऐसा परमात्मा कैसे हो सकता बताइए कि एक से प्रेम करे और एक से जो है घृणा करे। परमात्मा वीतरागी होता है, बिल्कुल साम भाव होता है, समभाव होता है। न किसी से राग और न किसी से द्वेष। वो तो अपने में लीन रहता है। वो अपने लिए परमात्मा बना है और वो ये कहता है कि जिस प्रकार से मैं बना हूँ तुम भी उसी रास्ते में चल के तुम भी परमात्मा बन जाओ। तुम्हें मेरी गुलामी थोड़ी करना है, मेरे चरणों में थोड़ी बीच नीचे बैठे रहना है। तुमको भी उसी आचरण का पालन करके मुझ जैसे हो जाओ। वो परमात्मा कहलाता है। तो वीतरागी, एक भी दोष नहीं होना चाहिए। संसारी प्राणी में जितने भी दोष हैं उन दोषों से परे होगा वही वीतरागी परमात्मा कहला सकता है। मोह भी नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए, माया नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, जन्म जरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, राग द्वेष आदि कुछ नहीं होना चाहिए। उन दोषों की चर्चा अपन आगे वाले श्लोक में करेंगे। अभी आपको यहाँ थोड़ा सी बात बताई। इसके बाद कहा सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ होना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वाला व्यक्ति पराधीन होगा और पराधीन व्यक्ति जो है वह कितना जान पाएगा। जैसे मान लो आपको चश्मा लगा के देखना है तो चश्मे से आप कितना देख पाओगे, कितनी दूर का देख पाओगे भैया? उसकी भी तो कोई एक मर्यादा है ना। आप जो है कैमरे के माध्यम से, लेंस के माध्यम से ऊपर देखना प्रारंभ करो, आकाश में देख लो कितना देख पाओगे, उसकी अपनी एक मर्यादा है। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान की एक अपनी मर्यादा होती है। अब राम कब हुए, महावीर कब हुए, आदिनाथ कब हुए, तो उसका ज्ञान का पता इंद्रिय ज्ञान से थोड़ी पता चलेगा। सूक्ष्मवर्ती, दूरवर्ती, जितनी भी ये क्षेत्रवर्ती आदि वस्तु पदार्थ आदि हैं, हम भरत क्षेत्र में हैं। अब वेदिक क्षेत्र के बारे में इंद्रिय ज्ञान से कैसे जानेंगे? प्रत्यक्ष रूप से भी कैसे जान पाएंगे और पूर्ण रूप से कैसे जान पाएंगे? तो नहीं जानते। तो सर्वज्ञ वह जो सूक्ष्मवर्ती, दूरवर्ती, स्थूल पदार्थ हों और सूक्ष्म पदार्थ हों, पास हों, दूर हों, ज़्यादा हो कम हो, जितने भी पदार्थ हैं एक परमाणु भी नहीं छूटता उनके ज्ञान में। प्रत्येक जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं उनके ज्ञान के विषय बनते हैं, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो ऐसा परमात्मा होना चाहिए हमें। तो ऐसे भगवान चाहिए जो सबको जानता हो, जो कुछ को जानता हो कुछ को ना जानता हो, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। तो सर्वज्ञेन, सबको जानने से सर्वज्ञ है वह है। आगम ईशना, और आगम का ईश मतलब क्या बताया? स्वामी। आगम जिसमें कुछ भी छूटता नहीं है, पूरी वाणी पूरा उपदेश जिसमें समा जाता है वह आगम कहलाता है। और वही आगम द्वासांग जिसे अपन कहते हैं, वह द्वासांग का पूरा ज्ञाता होता है।
ठीक है ना। तो ऐसा जो ज्ञाता होगा वही सच्चा उपदेशक होगा, वही सच्चा उपदेश देने वाला होगा। जिसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है वो सच्चा उपदेशक, मतलब कि सच्चा उपदेशक मतलब कि वो अपन को पूरा ज्ञान करा नहीं पाएगा, सही सही बता नहीं पाएगा। देखो अभी भी अपन ग्रंथ पढ़ते हैं तो कभी कभी दो आचार्यों के दो प्रमाण मिल जाते हैं। ये क्षयोसम ज्ञान होने के कारण, इंद्रिय ज्ञान होने के कारण कभी भूलवश नाप तौल आदि माप अपन थोड़ा सा हेराफेरी हो जाती है, क्योंकि याद कितना रहेगा, मेमोरी में कितना रहेगा, स्मृति में कितना रहेगा, तो कभी कभी भूल भी हो जाती है, भूलवश हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिसमें दो प्रमाण मिलते हों उसको अभी कोई फाइनल मत समझो। जब हमें सर्वज्ञ भगवान मिलेंगे हम उनसे ही निर्णय कर लेंगे कौन सही कौन गलत है। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञानी होना चाहिए, सर्वज्ञ ज्ञान होना चाहिए और आगम का ज्ञाता होना चाहिए। और आगम का ज्ञाता ही हित उपदेशक होता है, हित का उपदेश देने वाला होता है। आपको पता है तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, तो वो मौन हो जाते हैं, उपदेश नहीं देते हैं। कितने भी वर्ष रहें, कितने भी वर्ष साधना करें, उपदेश नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते उपदेश? जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, सर्व आगम को नहीं जान लेते हैं, संपूर्ण अपनी आत्मा को नहीं जान लेते हैं, पदार्थों को नहीं जान लेते हैं, तब तक वो उपदेश नहीं देते हैं। और जानते ही उनको केवल ज्ञान होता है तो उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से लक्षण परमात्मा के बताया, बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है, वो परमात्मा कहलाता है। इन तीनों की बातें आप लोग रोज पढ़ा करते हैं मेरी भावना में। मेरी भावना की 2 पंक्तियाँ प्रारंभ की यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको परमात्मा का लक्षण मिल जाएगा, अरहंत परमात्मा का लक्षण पता चल जाएगा। क्या लिखा है मेरी भावना की 2 पंक्तियाँ? मेरे ख्याल से बच्चे बूढ़े बड़े सब लोगों को ये 2 पंक्तियाँ तो याद ही होंगी। कौन सी? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब ये 2 लाइन में हमें परमात्मा का स्वरूप पता चला है। क्या लिखा है इसमें? ध्यान से समझ लीजिए। यही बात जो अपन ने अभी संस्कृत में पढ़ी है, आप तेन छुन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना, 1 लाइन जो पढ़ी है, इसी 1 लाइन को 2 लाइन की पंक्ति में जो है हमारे पंडित जुगल किशोर मुख्तार जी ने बताई है। क्या बताई है? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, बस इतनी लाइन पढ़ो। जीते, क्या क्या जीता? राग द्वेष काम आदि आदि। तो आदि में डॉट 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 काम डॉट 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 आदि। तो इसमें बहुत सारी जितने भी दोष होंगे, राग द्वेष मोह काम, ये सब क्या हैं? दोष हैं। इन दोषों को जीत लिया है। तो इनको जीतने वाला कौन हो गया? कौन हो गया जिसने दोषों को जीता? तो वो निर्दोष परमात्मा हो गया, अर्थात वीतरागी हो गया। बीत गया है राग तो जीत लिया, तो वो वीतरागी। तो एक छंद के एक चरण में क्या हुआ? वो वीतरागी हो गए। सब जग जान लिया, क्या बोल रहे हैं? जिसने सब जग को जान लिया। तो सबको जग को जानने वाला कौन? सर्वज्ञ भगवान। तो दूसरा एक छंद के दूसरे चरण में क्या बता दिया? सर्वज्ञ भगवान। तीसरे चरण में क्या बताया? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। सभी जीव, संसार में जितने भी जीव हैं, चारों गति के जीव हैं, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का। कि मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है, और उस रत्नात्रय का ही उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया। कैसे उपदेश दिया? निष्प्रय हो उपदेश। निष्प्रय हो करके, निष्प्रय, स्प्रह मतलब होती है इच्छा। जहाँ उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही कि कोई इच्छा से उपदेश दे रहे होंगे, मैं उपदेश दूंगा, इतने सारे भक्त बन जाएंगे, मेरी प्रभावना करेंगे, मेरा नाम लेंगे जग में संसार में। ना ना ना, ऐसी नहीं, निष्प्रय हो करके उपदेश दिया।
और ध्यान रखना, अरहंत भगवान की वाणी उपदेशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। उपदेश देते हैं, क्या देते हैं वो? उपदेश। अरहंत उपदेश देते हैं और अहंकारी लोग जो हैं आदेश देते हैं। तो भगवान अहंकारी नहीं होते हैं, अरहंत होते हैं, इसलिए उपदेश देते हैं। तो उन्होंने उपदेश दिया, तो उपदेश दिया तो हित का उपदेश दिया, तो इसलिए हितोपदेशी हो गए। तो इस प्रकार से मेरी भावना की 2 पंक्तियों में भगवान का लक्षण बताया। और कहते हैं यदि ऐसे भगवान हों तो चाहे बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, हमें नाम से क्या लेना देना? नाम तो कुछ भी हो सकता है, संज्ञा तो कुछ भी हो सकती है। हमें तो उनके अंदर यही है कि ये चीज़ होना चाहिए, वीतरागी सर्वज्ञता हितोपदेशता, ये चीज़ है तो वो हमारे लिए परमात्मा है। और हम श्रद्धा से नमस्कार करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, उनके बताए हुए मार्ग में हम चलेंगे और हम भी स्वयं वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी बनेंगे। ये है परमात्मा का लक्षण, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर कही नीचे की लाइन में, भवितव्यम नियोगेन। क्या लिखा है 5वें नंबर के श्लोक की नीचे लाइन में? भवितव्यम नियोगेन, भवितव्यम होना चाहिए, नियोगेन नियम से, नियम से परमात्मा को ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है नान्य था, यदि ऐसा नहीं है तो नान्य था। अन्य प्रकार से है, अन्य कोई प्रकार से है, मतलब अन्य प्रकार के गुण हैं तो ना नहीं है। क्या नहीं है वो? ही आप्तता, आप तता, ता लगा दिया ना प्रत्यय, ता मतलब आप्त है, आप्त में ता लगा दिया तो आप्तता बन गया। जैसे बालक में बालकता, बालक शब्द है, ता प्रत्यय लगा दो तो बालकता बन जाता है। मतलब हिंदी में उसे पना शब्द बोलते हैं, बालक पना, बालकता संस्कृत में और हिंदी में बालक पना। ऐसे क्या हो गया? आप्त पना। वह ही नियम से अन्य प्रकार का आप्त ना भवेत, नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता है, आप्तपना नहीं हो सकता है, भगवानपना नहीं हो सकता है। जिसमें ये चीज़ नहीं है वो भगवान नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये चीज़ होंगी तो भगवान होगा, ये होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें आचार्य भगवान ने भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप बताया है। अब आपसे कोई बोलता है कि हम यहाँ इस मंदिर जाएं ना जाएं, इस मंदिर में जाएं, उस मंदिर में जाएं, इस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र में जाएं, इन भगवान के पास जाएं, उन भगवान के पास जाएं। हम कहते तुम सबके पास जाओ, सबके पास जाओ, लेकिन कंडीशन 3 चीज़ उनके पास होना चाहिए। देख लो वो वीतरागी हैं कि नहीं, राग तो नहीं है। एक वस्त्र भी होगा तो राग होगा, एक अस्त्र भी होगा तो राग होगा, और कुछ गृहस्थपना होगा तो राग होगा। राग द्वेष कहाँ होगा? अस्त्र, वस्त्र, गृहस्थ, ये 3 चीज़ होंगी तो वो आत्मा त्रस्त होगी, वो आत्मा दुखी होगी। और दुखी परमात्मा कैसे हो सकता है? जिसको परिवार की चिंता लगी रहेगी, अपने वस्त्रों की चिंता लगी रहेगी, अपने को अस्त्रों को संभालने की चिंता लगी रहेगी, तो फिर इनमें ही चिंताओं से सहित रहेगा तो चिंता मुक्त परमात्मा होना चाहिए ना। लेकिन वो चिंता मुक्त परमात्मा नहीं हो पाएगा, विकल्पात्मक परमात्मा होगा, विकल्प होगा उसको। अब विकल्प वाला निर्विकल्प परमात्मा कैसे हो सकता है? तो हम कह रहे तुम सब जगह जाओ ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, जाते ही सबसे पहले परमात्मा से पूछो तुम्हारे पर वीतरागी है कि नहीं है। अरे भैया बाहर ही दिखाई दे रहा है, राग से भरा हुआ, वीतरागी कैसे है? नहीं है वीतरागी ये, तो चलो रिजेक्ट, आप परमात्मा नहीं। सबको लाते जाओ, अलग करते जाओ, तराजू अपने पास से तोलो, सही तोलो, परीक्षण करो अच्छी तरह से देख करके। आपको थर्मामीटर दिया गया है, यंत्र दिया गया है कि हम ये लगाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि भगवान कौन है। और जब भगवान पता चलेगा तो हम पूरा जीवन समर्पण कर देंगे, एक एक सांस समर्पण कर देंगे, तन मन धन जो कुछ भी है सब समर्पण कर देंगे। हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। हम तो फिर उनके भरोसे आराम से शांति से बैठ जाएंगे। कल्याण होगा तब यहीं पर कल्याण होगा, इनके चरणों में रहकर और इनके आचरण से मेरा कल्याण होगा, ठीक है ना। तो हम
कहते हैं आप सब जगह जाओ, पर 3 चीज़ देखो पहले। वीतरागी, वीतरागी है कि नहीं है? बोले नहीं है, खेल खत्म। सर्वज्ञ है कि नहीं है? बोले सर्वज्ञ भी नहीं है। आगम के हितोपदेशी हैं कि नहीं हैं? वो हित का उपदेश भी देते हैं, बोलते हैं तुम दुष्टों का संहार करो, मैं हूँ, तुम चला दो धनुष बाण, कोई मरता नहीं है, सब अजर अमर हैं। अरे भैया, आत्मा अजर अमर है, लेकिन प्राण थोड़ी, प्राणों की तो रक्षा की जाती है। आप कैसे कह सकते हो नहीं नहीं मेरा उपदेश है तुम कर दो? तो आपका उपदेश हिंसात्मक है, और हिंसा का उपदेश देने वाला हितोपदेशी नहीं हो सकता है। दूसरों का बुरा चाहने वाला, बुरा करने वाला, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। जो दूसरों के मरने पर खुश होता है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? किसी को बलि चढ़ाई जा रही है, बोले वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो परमात्मा कैसे हो सकता कि कोई व्यक्ति मर रहा है, तुम्हारे लिए मार रहा है और तुम प्रसन्न हो रहे हो? तुम परमात्मा कैसे हो सकते हो? तुम तो हिंसक आदमी हो, हिंसा का प्रचार कर रहे हो, हिंसा की आप अनुमोदना कर रहे हो, तो भगवान नहीं कहला सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 कसौटियाँ हैं। इन 3 कसौटियों में जो खरा उतरेगा जो आत्मा, वो परमात्मा कहलाएगा। और जो खरा नहीं उतरेगा, आचार्य विद्यानंद महाराज जी क्या कहते थे? जो मेरा सो खरा ऐसा नहीं, जो खरा सो मेरा। जो मेरा है वो खरा है ऐसा नहीं, ये तो अहंकार की भाषा हो जाएगी। हम नहीं कह रहे, आचार्य से कहते थे जो खरा सो मेरा। जो खरा उतर जाए, कसौटी में खरा उतर जाए कि हाँ 100 आना को टंच है, इसमें कोई खोट नहीं है, कोई खोट नहीं है। ध्यान रखना, जहाँ बोट है, जहाँ लंगोट है, वहाँ सब खोट है, और ये सबसे रहित है, वह खोट रहित होता है। तो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, और उसकी वाणी में हित का उपदेश हो, आत्म कल्याण की भावना से भरा हो। जब भी उसके वचन निकलते हो तो मात्र भव्य जीवो, अपना आत्म कल्याण करो, किसी को दुखी मत दो, किसी को कष्ट मत दो, पीड़ा मत दो, आत्म साधना करो, कर्मों को सहन करो, उपसर्गों को सहन करो, परिश्रमों को सहन करो, समता भाव रखो, संयम साधना करो। ऐसा जिसका हित का उपदेश हो वो परमात्मा कहला सकता है। तो इस प्रकार से वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी परमात्मा हुआ करता है। ऐसा इस श्लोक में भगवान का लक्षण और परिभाषा कहा। शेष और भी आगे बात होंगी, वो दोष कौन से हैं, तो उन दोषों की चर्चा यहाँ पर होंगी कल श्लोक में। आज इतना ही समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।